दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। आप यहाँ मेरे पीछे जो आवाज़ देख रहे हैं वो लोग ठगी पीड़ित है, यानी कि सहारा इंडिया का पैसा इनका जो जमा हुआ है, इनको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उस आश्वासन का कोई भी मतलब और कोई भी मंशा नहीं पूरा हो पा रहा है। आज लगभग 3 महीना पहले इन लोगों ने डीएम साहिबा से बात किया था कि हम आखिर क्या करें मैम, तो उन्होंने कहा कि 3 महीना पहले देश के गृह राज्य मंत्री का ये बात अखबार में आया था कि वो बर्ड एक्ट 19 के तहत पैसा जितने लोग हैं उन सभी का पैसा उनके पास जाएगा। और वहाँ से ये बात आया था कि आप लोग सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपने ज़िले में एसडीएम डीएम के पास जमा कराएं। 3 महीना पहले ये प्रक्रिया यहाँ पूरी हो चुकी है। आज 3 महीना बाद भी इनके हाथ न कुछ लगा है। आज फिर इन लोगों ने ऐसे ही अपने समूहों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आज डीएम साहिबा को फिर ये पत्रक दे करके पूछना चाह रहे हैं कि मैम, जो हमने 3 महीना पहले यहाँ पर पत्रक दिया था उस पत्रक का क्या हुआ। आगे हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कुछ आपको ऐसा विश्वास और एहसास हो रहा है कि आपका पैसा मिल जाएगा। सर, अपना परिचय देते हुए कुछ बात कहें। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, आपने अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया है? जी सर। कितने दिन पहले? अरे 2-3 महीने 4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले। तो अब भी कोई आश्वासन या कोई केवल आश्वासन मिल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो नहीं रहा है, उम्मीद नहीं लग रही है जी, कोई उम्मीद नहीं। तो आखिर आपका पैसा, जो मेहनत का पैसा, वो चिट फंड में चला गया। यानी कि कोई भी चिट फंड भारत में अगर से आकर यहाँ पर अपना एजेंसी खोलती है तो पहले भारत सरकार को अपने अंडर में लेती है और सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के यहाँ जमा करती है। उसके बाद जा करके वो चिट फंड जनता से जुड़ती है और उसके पैसा जमा होता है। तो इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार की ओर आश्वासन दे रही है, झूठा वादा कर रही है। ये सब सरकार की मिली भगत है सर। जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कंपनियां आ रही है, बिना उनकी मिली भगत की हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है अभी तक, जितना पैसा लूटी, अभी भी ऐसा आ रहा है, दिन पर दिन नई नई कंपनियां खुल रही है, लोगों का पैसा गाड़ी कमाई लूट कर लेके चली जा रही है। सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार ऐसा कर रही है, जितना भी जमा है बहुत सारे का पैसा, उसका कोई फैसला नहीं, कोई न्याय नहीं आ रहा है। तो हम लोग बहुत ही इसके लिए उदासीन है। हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि आप जमा करें, आपका पैसा जैसा है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहा गया था, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं लाया गया। जो भी कहा गया केवल एक जुमलेबाजी हो रही है। ये सरकार पूरी तरह से बस अपना काम कर रही है। पूरी राजतंत्र का शासन है, कोई भी पब्लिक का यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। और अभी हम लोग आने वाला है मार्च में, वो बताएंगे कि नहीं, हम लोग के पास करीब 42 करोड़, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42 करोड़ ठगी पीड़ित कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग भी अपना दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। साथियों, ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास 42 करोड़ जनता हमारे साथ है और आने वाले मार्च में जब ये चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें हम प्रधानमंत्री को और अपने गृह मंत्री को बता देंगे कि जब तक आप हमारा पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक हम क्या करेंगे। सर, ऐसे ही यहाँ और लोगों से हम बात करते रहेंगे और पूछते और जांचते रहेंगे कि आखिर आपका जो ये मेहनत का धन है, आपके खून पसीने का धन, जो पाई पाई जमा करके यहाँ औरतें और जो बुजुर्ग, वो सब जो है अपना पैसा सहारा इंडिया और बाकी और चिट फंडों में जमा किया है, वो कैसे मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा, हम तो मीडिया वाले हैं, ऐसे ही इनका सवाल होगा और उनसे जवाब लेते रहेंगे। आज फिर ये जो मेरे पीछे औरतें दिखाई दे रही हैं, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ उसमें से कई औरतें रोती रहती हैं और रुआई भी उनका ऐसा होता है कि जैसे आंखों से नहीं, उनके कलेजे से आंसू गिर रहा है। यहाँ मैं और भी औरतें हैं, उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ क्या करने आई हैं, जरा अपना नाम बताएं। मीरा यादव सर। मीरा यादव मेरा नाम है। मीरा यादव जी, आप यहाँ क्या करने आए? सर, हम अपना पैसा लेने आए हैं। किससे? साहब लोग से। साहब लोग से। जैसे कि आपको ये बताया गया था, आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था? कहाँ? सर, हाँ। हम सहारा इंडिया में नहीं जमा किए थे, हमारा था ग्रीन टच में। ग्रीन टच? जी सर। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 50 कंपनियां ऐसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैनर पोस्टर पर हैं। इसी बैनर पोस्टर के तहत ये लोग अपना पैसे को मांग को लेकर के आई हुई हैं। और आप अपना 3 महीने पहले आपसे कहा गया था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करें, क्या आपने किया? देख लिए सर, कुछ नहीं मिला, सब कुछ कर लिए। सब आपने कर लिया? सब किए हैं सर। हाँ। कुछ नहीं मिला। इन औरतों का चेहरा देखिए। अगर से कोई, हम अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि सत्ता आपको क्यों मिली है,
हम अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि सत्ता आपको क्यों मिली है? सत्ता इंसान को इसलिए मिलता है कि या तो उसके जीवन में पुण्य जुड़े या तो उसके जीवन में पाप। आज इन औरतें के दिल से जो आह निकल रही है, इनकी आंखों से जो आंसू निकल रही है, उन आंसुओं को आप देखते हुए इस बात का एहसास करें कि जो प्रधानमंत्री आज सारी जनता का सेवक कहते हैं अपने आप को, क्या कोई सेवक ऐसा होता होगा जो ऐसे लोगों की आंसू निकाले और आह ले? बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन देवी है। सुमन देवी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ पे पैसा जमा किए हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग ऑनलाइन भी किए, हम लोग कचहरी में भी जमा किए, कुछ भी उसका निकस नहीं निकला। हम लोग किया जा रहा है, उसीलिए हम लोग आए हैं कि हमारा भुगतान कर दीजिए। जितना लोग का पैसा जमा किए हैं हम लोग, वो लोग आकर के द्वारे पर गाड़ी देते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? ये सरकार से ही न मांगेंगे। सरकार तो नोटबंदी की है, तब से हम लोग को परेशान कर दिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने औरतें और मर्द दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब एजेंट हैं, वो सब के सब एजेंट हैं और अपने जीवन को कैसे वो जी रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज किस एहसास और किस उम्मीद पर अपने प्रधानमंत्री और गृह राज्य मंत्री के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 3 महीना पहले हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि आप सब अपना डॉक्यूमेंट्स गाजीपुर के डीएम ऑफिस में जमा कराइए, जिसको जमा कराने के बाद 3 महीना बीत जाने के बाद भी आज ये औरतें फिर यहाँ आई हैं। अगर बहन नहीं पैसा मिलता है तो आप क्या करिएगा? अब नहीं पैसा मिलेगा तो वही हम लोग सरकार को वोट नहीं देंगे और उन लोगों को जिताएंगे नहीं। जो हम लोग को पैसा दिलवाएगा उसी को राज दिलवाएंगे। ये लोग कह रही हैं कि इस बार वोट का चोट जो है वो सरकार को देंगे। ये चोट उनको कितना पड़ता है ये तो समय आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लोग कहते कुछ और है, होता कुछ और है। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो।